राधे राधे गुरु जी। जी। ये हमारी धर्मपत्नी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, हर बात पे गुस्सा आती है। तो आप पे गुस्सा आता है? हाँ, कोई बात कहे तो हर बात पे गुस्सा आ जाती है। तो आप कुछ कहा ही मत करो ना। अरे कुछ तो बताएं, बोलेंगे नहीं, कुछ बताएंगे तो कुछ भी बोलते हो तो गुस्सा आता है। और ये कंजूसी बहुत कर जाती है, किसी को खिलाने पिलाने, जो आप बता रहे थे भागवत में कि किसी को दान कर दो, जो कंजूसी कर जाती है। अच्छा। हाँ जी, इसी मैया बात पे गुस्सा कर जाती है। कंजूस है। हाँ। बात कराओ कंजूस मैया से। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया, पति कह रहे हैं बहुत कंजूस हो, मक्खी चूस आप ही हो। तो आप कंजूस हो मतलब किसी को भोजन नहीं कराती हो? कराते हैं महाराज जी। तो ये तो पति कह रहे हैं नहीं कराती हो। मैया इतनी कंजूसी कर लो, बचा बचा के रखोगे, मरने के टाइम तो छूट ही जाएगा। पैसा रखना बुरा नहीं है, कमाओ रखो, आगे के लिए पैसा भी बचाना चाहिए। पर कोई द्वार पे आ जाए तो उसको भोजन कराना ये गृहस्थ का धर्म है। यदि आपके दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो सारा पुण्य लेके आपका चला जाएगा, पर आप नरक के गामी हो जाओगे। गृहस्थ के द्वार से कोई अतिथि खाली चला जाए भूखा तो वह गृहस्थी पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए किसी को पैसे मत दो, उधार मत दो 1 रुपया, पर कम से कम रोटी तो दो। अब पता नहीं आपके द्वार पे कभी भगवान आ जाएं और आप उनसे कंजूसी कर जाओ, बाबा जाओ हम नहीं देंगे, तो भगवान भगा दिए तुमने। ये भी तो महाराज जी कम नहीं है, ये क्या है? ये भी बहुत गुस्सैल है। तो ये बात बात पे ये डांटते रहते हैं हर समय, तो ये नहीं डांटेंगे आपको, पर आप भी तो गुस्सा करती हो। इसीलिए फिर हम गुस्सा करते हैं। तो आप गुस्सा में इनको क्या बोलती हो? हैं? जब गुस्सा आता है तो आप क्या बोलती हो इनको? बोलते कुछ नहीं है फिर। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। बोलते कुछ नहीं, बस इन्हें फिर दिमाग खराब करते रहते, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्या करें। तो हम बता तो रहे हैं जब गुस्सा आए तो आपको क्या बोलना है, और आपको बात कराओ इनसे। आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। हाँ। और गुस्सा आए तो एक दूसरे को ऐसे बोलते रहते हैं, हाँ। हंस के बात करते हैं, ये गुस्सा हो जाएंगे, हंसेंगे नहीं बिल्कुल, हम हंस के बात करते रहते। पूछो हमारे। तो ये हंसते हैं, आप नहीं हंसती हो मैया? नहीं क्यों नहीं हंसती हो? पैसा लगता है? न बाटा मेरे को हंसी नहीं आती महाराज जी। मतलब आप हंसती ही नहीं हो? नहीं, तो ऐसा क्यों कि हंसती नहीं हो? अंदर से बस टेंशन बाजी हो जाती है। तो कौन देता है टेंशन? यही देते हैं। मैया जिंदगी मिली है। अच्छा ये बताओ, आपके क्षेत्र में कुत्ते को आपने हंसते देखा? कुत्ता, आपके क्षेत्र के कुत्ते हंसते हैं? बोलो। नहीं बिल्ली, नहीं चिड़िया, नहीं भैंस, बकरी, कोई हंसता है? नहीं। भगवान ने 84 लाख योनियों में केवल आपको, मनुष्य को ही हंसने मुस्कुराने का मौका दिया है। ये जीवन पाके ना हंसे तो मैया कब हंसोगी? बोलो घी, बोलो घी। महाराज जी बाटा में फिर हंसी नहीं आती है। अरे अबे हंसो, बोलो घी। ही। देखो आपने मंजन भी किया, दांत आपके ठीक ठीक दिख रहे हैं। थोड़ा हंसा करिए, थोड़ा खुश रहा करिए। ऐसे सोच सोच के एक दिन मर जाओगी तो सोच सोच के मर जाओ, इससे अच्छा थोड़ा हंसो। भगवान की भक्ति करती हो? जी क्या? जी। क्या चीज? ये भागवत सुनते हैं। भागवत सुना करो। और चिंता किस बात की ये बताओ, चलो बताओ चिंता क्या है? ये बात बात पे ताने मारते हैं, फिर मेरे को फिर ऐसी गुस्सा आती है, मर ही जा महाराज जी। तो आपने मरने का प्रयास किया? नहीं। नहीं। फिर तो क्या ताने मारते हैं? एक बात है ना तो 4 बार बोलते हैं, फिर मेरे गुस्सा आती है। क्या बोलते हैं 4 बार? कोई बात पे यह कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो आप क्यों, आप भी कर लिया करो काम, भैया से बात कराओ। हम तो महाराज जी करते हैं, हम तो करते हैं, चुपचाप करते रहते हैं, हम नहीं फिर बोलते। तो आप इनको क्यों बोलते हो? आप ही तो टेंशन देते हो इनको। ये महाराज जी इनका काम तो यही करेंगे ना, क्या? खाना पीना तो यही करेंगे ना। तो कभी आप भी बना दिया करो। नहीं तो हम भी बना लेते, सच में कपड़े भी धो लेते महाराज जी हम तो। हाँ हाँ हाँ, तो इनके कपड़े आप धुल लेते हैं? हम आज ना कब से कपड़े धोते हैं, तो इनके कपड़े भी आप धुल लेते हम धो लेते हैं महाराज। हैं? इतने अच्छे पति कहाँ मिलेंगे? फिर भी तुम नहीं हंस रही हो, तो भगवान भी कंफ्यूज है कौन सा पति लाऊं ढूंढ के तुम्हारे लिए। कैसा चाहिए बताओ? नहीं, जो महाराज जी धोते हैं, हम ये नहीं कहते नहीं धोते, जब तबीयत खराब होती तब धोते हैं। तो फिर जब वो आपके बेचारे पति देव कपड़े तक धोते हैं तो आपको ऐसे पति पाके संतुष्टि है कि शिकायत है? ये पति अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं कि ऐसी चाइना मॉडल हैं? नहीं, सही है। ब्रांडेड हैं। तो ऐसी पति चाहिए हर बार, के कोई बदल के कोई प्लान है? बच्चन के बारे में बोलते रहते हैं, ये बच्चन से काम नहीं करा दिया, बच्चन नहीं करते तो क्या क्या महाराज जी। कितने बड़े बच्चे हैं? बच्चे तो बड़े हैं। तो अब आप दोनों तो खुश रहो बुढ़ापे में। आप पति आपके बहुत अच्छे हैं। पति अच्छे हैं कि नहीं? नहीं महाराज जी, हमारी तबीयत खराब होने पर सादा भी कपड़े धोते रहते हैं। ये बिजी किसी काम में है तो रोटी बना दो, कपड़े धो लेंगे। आपको क्या शिकायत है इनसे बताओ? मेरी ये शिकायत है, ये बार बार मेरे को ताने नहीं मारेगा। अब नहीं मारना, पक्का वादा करो। मारेंगे, ताने नहीं मारेंगे, पक्का वादा करो। पक्का वादा, ताने नहीं मारेंगे। अब आप खुश होके दिखाओ इनको, ताने नहीं ये मारोगे तो? ताने मारते तो मेरे फिर गुस्सा आती है, तो हम अब नहीं बोलते मारेंगे, बोल तो दिया। वृंदावन में आके बोल रहे नहीं मारेंगे। अब इनको हंस के बताओ कि नहीं मारोगे तो हम ऐसे हंसी करेंगे। हंस के दिखाओ, कैसे हंसोगी? इनको देख के हंसो। अरे यहाँ इस तरफ, इस तरफ। हाँ। ऐसे हंसते रहना, तो जब भी ये देखें ऐसे ही।
ऐसे खुश रहा करो, सोचा ना करो ज्यादा। जिंदगी मिली है, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत के पहले मरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जिंदगी मिली है, बिंदास जी लो। टेंशन में मर ही जाओगे, जल्दी मर जाओगे टेंशन में। तो जल्दी मरना है क्या, कि पूरी जिंदगी भगवान ने जो दी है पूरी जीना है? बताओ, जो ईश्वर ने दिया है जीवन वो सही है कि गलत है? ना सही है महाराज तो खुश रहो ना। तो अब हंसोगी पक्का वादा, आप वादा करो इनको कि हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। और आप भी शिकायत ना नहीं करना। महाराज जी हम नहीं करें और कुछ नहीं। और बच्चे अच्छे हैं? बढ़िया सही। आप क्या करते हो? हम महाराज जी ऑटो चलाते हैं, हैं? दिल्ली में ऑटो। ऑटो चलाते हो? अच्छा, ऑटो बढ़िया चल रही है? हाँ सही चल। कितना कमा लेते हो रोज का? उसमें 800 1000 1200। 1800 कमा लेते हो? हाँ जी। बच्चे क्या कर रहे हैं? बेटा एक बड़ा बेटा है अकाउंटिंग का काम करता है, और छोटा 12th कर रखा है, और एक छोटा ये है। 3 है? 3 बेटा है। तो आपने ऑटो चला चला के बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया है। हाँ ठीक जो। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, मेहनत करने वाला, देखो सही दिशा पे काम करने वाला सफल है, जबकि ऑटो चला रहे हैं सफल है। शराब पीते हो? नहीं महाराज कुछ नहीं। शराब नहीं पीते इसलिए सफल है। यदि शराब पीने लग जाते तो कितना भी कमा लेते, बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी ना पाते। आज यदि इनके बच्चे सफल हैं तो उसके जिम्मेदार ये स्वयं है, अच्छे पिता बन गए जिन्होंने जिम्मेदारी समझी। आज महाराज- पिता भी कहाँ जिम्मेदारी समझ रहा है, शराब पी के पड़ा है। महाराज जी गुटखा वो कुछ नहीं छूते, कुछ नहीं, कभी नहीं। सही है, कुछ नहीं महाराज। मतलब भैया को अच्छे पति मिले हैं, ब्रांडेड। धन्यवाद देव। देव धन्यवाद। हाँ बात कराओ मैया से, धन्यवाद दो। अरे महाराज जी ने कि हम क्या पोल खोले, हम खोलते नहीं, बस इतनी बहुत। ठीक है, धन्यवाद नहीं देगी लेकिन भैया है, पोल खोलेंगी, धन्यवाद नहीं देंगे। धन्यवाद हो, खुश रहो। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जिसमें लाख बुराइयां ना हो। आप में भी 1 लाख बुराइयां हैं, आपके पति में भी 1 लाख बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी 1 लाख बुराइयां हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 1-1 लाख बुराइयां सबके अंदर हैं। यदि बुराई देखना ही चाहते हैं तो सबके भीतर बुराई मिल जाएगी, लेकिन अच्छाई देखना है तो चींटी के अंदर भी अच्छाई देखने को मिल जाएगी, कुत्ते में भी अच्छाई मिल जाएगी। दत्तात्रेय जी ने अच्छाई को देखकर 24 गुरु बना लिए। पृथ्वी वायु आकाश, आकाश को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, सबको गुरु बना लिया। अच्छाई, अच्छा ये बताओ, सबके अंदर अच्छाई बुराई होती है कि नहीं? जी होती है। मेरे अंदर भी लाख बुराई और लाख अच्छाई हो सकती है। कौन इस धरती पे ऐसा है जिसके अंदर बुराई ना हो? एक का नाम बताओ जिसके अंदर बुराई ना हो, बताओ। है कोई ऐसा? नहीं। फिर तो लाख बुराई हो सकती है आदमी में, क्या बुराई है? स्त्री में हो सकती है, पुरुष में, मेरे में हो सकती है, आप में हो सकती है। राधे राधे महाराज जी। जी, मैं बाय प्रोफेशन एक एक्टर हूँ एक्टर हैं। जी। मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, 30 क्या? फिल्मों में काम किया। जैसे आपने फिल्म विकी डोनर, एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक तो लड़की। इनमें क्या रोल था आपका? किसी में चाची का, किसी में भाभी का, किसी में माँ का, किसी में पड़ोसन का। जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है, रणबीर कपूर के साथ पड़ोसन का रोल किया है, सोनम कपूर की मामी का रोल किया है। मतलब सलमान की पड़ोसन आप ही हैं? और मतलब पड़ोसन मामी का हूँ, मतलब पड़ोसन तो हूँ और छेड़ भी रही हूँ उसको उसमें कि वो मुझे देख क्यों नहीं रहा। हाँ, तो मेरा प्रश्न कहूँ या हेल्प कहूँ कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, प्रश्न कम हेल्प ज्यादा है बताइए। कि मैं जैसे अपने प्रोफेशन के हिसाब से रील्स बनाती हूँ या अपना एक्टिंग के जो वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं सभ्य कपड़ों में या सभ्य शब्दों में बनाती हूँ। लेकिन मेरे ही जो को एक्टर्स हैं या और भी जो महिलाएं हैं वो सभ्य कपड़े नहीं पहनती हैं, सभ्य शब्दों में नहीं बनाती हैं। उनको हमारी ही जनता इतना प्रोत्साहित करती है कि आप अच्छा लाइक करती हैं, मतलब शेयर करती हैं। तो जब मैं बनाती हूँ मुझे उतना लाइक शेयर नहीं मिलता, तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है और बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, आपसे हेल्प चाहिए मुझे। ऐसा है कि देखो, लाइक और शेयर के लिए ये थोड़ी कि निर्वस्त्र होकर नाचने जी, लग जाओ। यही जो नाच रही हैं उन्हें नाचने दो। जी जी लेकिन आप अपनी मर्यादा, आप सही अपनी मर्यादा में रहती हैं। आपको जितना प्यार मिल रहा है उतना बहुत है, और आप साथ में अपना कुछ कार्य करते जी, रहिए, जी। इसके भरोसे ना रहिए। जी जी। तो मैं दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत चीज देखना चाहते हैं, चाहते हैं तो ठीक है, पर आप उनको गलत चीज देखना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी खुशी के लिए हम गलत हो जाए, गलत हो जाए। ऐसा नहीं। तो मैं चाहती हूँ आप सबको एक बार मेरा बारे में बताएं कि मेरा शर्मा अंडर, मैं भारद्वाज हूँ, पंडित हूँ। मेरा जो आईडी है वो शर्मा_मंजू है। तो आप एक बार अपने मुंह से बोल देंगे तो हो सकता है लोग मुझे देखना पसंद कर लें। हाँ हाँ, तो आप क्या करते हैं, क्या वीडियो बना के डालते हैं? मैं गानों पे, एक्टिंग पे वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं एक रीसेंट फिल्म कर रही हूँ, पंजाबी फिल्म कर रही हूँ, मेरा शूट चल रहा है पंजाब में, इसीलिए मैं दिल्ली अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ, मुझे रात को भी जाना भी है ड्राइव करके तो फिर भी हमने कहा कि हम आपसे मिलके जाएंगे, और मेरी फ्रेंड्स ने बताया आपके बारे में। वैसे मैंने आपके बारे में, आपकी बहुत सारा, जितना भी आपका सब है मैं बहुत देखती हूँ। और तो अब आप बोलो सबको कि मुझे देखें आपको अब सबसे ज्यादा देखेंगे लोग तो मेरी आईडी है शर्मा_मंजू इंस्टाग्राम पे, तो सब लोग आप बोलो उनको। आपने यहाँ चल रही सेवाओं को देखा, वृद्धमाओं की जी, मैं गई वहां पे और जो मेरे से सेवा हो सकी मैंने की। वृद्धमाओं को देखा? जी जी, उनसे मिली मैं, और मुझे बहुत, मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड्स को ही बोला कि हम और कहीं जाते हैं वृद्धाश्रम में, वहां पे रूम्स में बदबू आती है और वहां पे उनके कपड़े अच्छे नहीं होते। यहाँ हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम वृद्धाश्रम में आए हैं। मुझे लगा कि आपका खुद का घर है
और अपनी माताओं को जैसे इंसान साफ सुथरा, चमकदार और एकदम बेड अच्छा, कंबल अच्छा और कोई स्मेल नहीं रूम में। तो हम यही बैठ के सब बातें कर रहे थे कि कितना उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, मेरी जो फ्रेंड है मेरी माँ जैसी है ये, तो इन्होंने इतनी तारीफ करी और हमने सोचा है कि हर महीने हमसे जितनी श्रद्धा होगी हम कोशिश करेंगे कि हम हर महीने भेजें यहाँ पे पैसे। यहाँ खंड रसोई चलती है, वो देखा आपने? जी जी, हमारी जितनी भी श्रद्धा, हम 4 लोग हैं, हम लोग जो भी हमसे हर महीने होगा हम यहाँ हर महीने जुड़ेंगे और भेजेंगे यहाँ पे। बिल्कुल जी। इन माओं के साथ भी आप वीडियो बनाएंगे तो जी, वो जी, भी जी। लोग देखेंगे। जी, जी। ठीक है, भगवान करें आपका खूब नाम बढ़े, जी। आपका चैनल आगे बढ़े, जी। और आपका यश कीर्ति बढ़े, और धर्म के अनुसार आप आगे बढ़े। जी जी, धर्म के साथ ही बढ़ना चाहते हैं। ये मेरी फ्रेंड भी बात करेंगे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, रात को हम इधर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे, हाँ। तो आपके आश्रम से आगे से ही निकल के गए, तो ये मंजू शर्मा जी ने कहा कि मेरा चैनल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। मैं क्या गौरी गोपाल आश्रम ये साथ में है, साक्षात क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब मिलते हैं, और नाम बड़ा सुना था, हम कभी आए नहीं थे, लेकिन बड़ी तमन्ना थी कि जाएंगे, मिलेंगे और दर्शन करके आएंगे। तो हमें ऐसा लगा कि राधा रानी ने अपने दर्शन करके कल बोला कि सुबह जाके इधर कथा सुनो और महाराज जी के दर्शन करो, और अपने आप को हमने संतुष्टि, मन में बहुत सेटिस्फेक्शन हो गई, इधर बहुत अच्छा लगा, हम जब भी आएंगे इधर से होके ही जाएंगे। बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। एक माता जी हैं, मैं दिल्ली से हूँ, तिलक नगर से। एक माता जी हैं बहुत बुजुर्ग, वो आपकी कथा सुनती हैं टीवी पे, और टीवी पे कथा सुनने के बाद वो मेरे पास आती हैं। 3 घंटे रोज टाइम से कथा सुनती थी चैनल से। उसके बाद आती हैं, वो कहते 2100 रुपए मेरे को देती हैं, कहती हैं ये पेटीएम कर दो अनुरुद्धा जी को, क्योंकि मैंने कथा सुनी है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया उनका। तो मैं उनके सुनीता नाम से आपके यहाँ आश्रम में 2100 रुपए की पर्ची पेटीएम से भेजती हूँ। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए।